हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी किरण इस्लाम एंड यू आर वाचिंग किरण एआई। जिस तरह आपको पता है कि बनू काबिल में होने वाले फ्री आईटी कोर्सेज़ प्रोग्राम की टेस्ट डेट जो है वो अनाउंस हो गई है। तो टेस्ट जो उनके होने वाले हैं वो टेस्ट 10 सितंबर से होंगे, यानी 10 सितंबर को जो है वो टेस्ट स्टार्ट होंगे। तो आपके पास जो है वो कुछ टाइम रह गया है। तो उसमें हम 3 चीज़ों की तैयारी करने वाले हैं। एक तो बेसिक क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के हवाले से, और इसके अलावा इंग्लिश और आईक्यू लेवल के टेस्ट आपको करवाए जाएंगे। तो हम सबसे पहले तैयारी करेंगे। आज जो वीडियो है वो है आज कंप्यूटर बेसिक के हवाले से, कि आपको कंप्यूटर का बेसिक पता होना चाहिए ताकि आप इजीली जो है वो ऑप्शनल क्वेश्चन को मार्क कर सकें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाएगी। तो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कंप्यूटर की बेसिक क्वेश्चन में, कि कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चन में क्या आता है कि फुल फॉर्म वगैरह और ऐसी कंप्यूटर मेमोरीज आपको पता होनी चाहिए, इस किस्म के सवालात आते हैं। तो नंबर 1 जो है वो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन बेस आपके पास सवाल आएंगे। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही सवालात जो है वो सर्च किए हैं और वैसे ही सवाल बनाए हैं कि आई होप सो कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होने वाली है। Which file extension is commonly used for executable program file in window? इनमें से ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, txt, exe, doc, gpg। इनमें से कौन सी फॉर्म हम यूज़ करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है exe। What does GUI stand for? GUI stand for क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की है, जनरल यूज़ इंटरफेस के, ग्लोबल यूज़र इंटरैक्शन के, ग्राफिकल यूनिवर्स इंटरफेस की है। इसका करेक्ट आंसर है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नाउ विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर connect virus device and allow data to be transferred between them? CPU, मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है वो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कॉपी ऑफ डेटा प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस कॉल्ड? तो इसमें से कौन सा है जिसे हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर लॉस हो जाता है हमारा डेटा, तो हम इसे क्या कहते हैं? इनकरप्शन, बैकअप, डाउनलोड या अपलोड? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास बैकअप। जो हम चीज़ें सेव करते हैं, जब हमारा वो चीज़ बैकअप होता है हमारा, तो वो हमारे प्रोटेक्ट के लिए होता है। विच कंप्यूटर प्रीफर इज़ यूज फॉर इनपुटिंग डेटा बाय पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो हम किससे पॉइंट करते हैं? पॉइंट हम माउस से करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं कि क्लिक करने के लिए और पॉइंटिंग करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। विच प्रोग्राम लैंग्वेज इज़ कॉमनली यूज फॉर द वेब डेवलपमेंट? कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? जावा, पाइथन, HTML, C++ यानी CSS। आंसर इसका है हम यूज़ करते हैं HTML। HTML लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है वेब डेवलपमेंट में। व्हाट डज URL स्टैंड फॉर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्डर लोकेटर, यूनिफॉर्म रिकॉर्डर लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो करेक्ट आंसर इसका है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फुल फॉर्म है URL की। नाउ इसके बाद आपने व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI स्टैंड फॉर क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जनरल यूज़र इंटरफेस, ग्लोबल यूज़र इंटरेक्शन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अच्छा, ये पहले भी आ चुका है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म है। व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? रैम के मीनिंग क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रिमोट एक्सेस मॉडल या फिर रैपिड एप्लीकेशन मैनेजमेंट? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है रैम का वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन। इसके बाद है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ऑफन यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल यानी AI के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? AI एंड मशीन लर्निंग, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, रूबी, पाइथन, C++, हैशटैग। इसका करेक्ट आंसर है पाइथन। पाइथन यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रोग्रामिंग पैराडिमिक दैट फोकस ऑन द ब्रेकिंग डाउन और प्रोग्राम इनटू स्मॉलर रीयूजेबल पार्ट? ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है, या फिर प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग या फिर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग? तो इसका जो आंसर है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम क्या कर रहे होते हैं,
यूज़ कर रहे होते हैं ब्रेकिंग डाउन द प्रोग्राम इनटू द स्मॉलर रीयूजेबल पार्ट में ब्रेक करने के लिए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस का क्या काम होता है, वो क्या काम परफॉर्म करता है? टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक वेब पेज, टू लोकेट द फिजिकल एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर, टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, टू इनक्रप्ट इंटरनेट ट्रैफिक। तो इसका जो काम होता है वो होता है टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। आईपी एड्रेस जो है वो हमें क्या कर रहा होता है, डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन बताता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज डिवाइस इज़ नॉन वॉलेटाइल एंड यूज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज? इनमें से कौन सी डिवाइस है जो नहीं लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज करती है? वो एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। तो इसमें से जो है वो एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज नहीं करती है, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल है वो। इसके बाद आ जाता है व्हाट डज़ द HTML स्टैंड फॉर? HTML ये जो हम वेब पेज बनाने के लिए जो एक लिंक है जो हम जनरेट करते हैं, HTML स्टैंड फॉर, इसके मीनिंग क्या होते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, या फिर हाई लेवल टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, हाइपर लिंक एंड टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज है, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज है। तो HTML स्टैंड फॉर नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपके पास विच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग स्प्रेडशीट, ठीक है। स्प्रेडशीट क्रिएटिंग और एडिटिंग करने के लिए हम कौन से माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस। तो करेक्ट आंसर ये है कि हम शीट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो यूज़ करते हैं। शीट में तो हम ज़ाहिर है एक्सेल पे सारा वर्क होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल इन द कंप्यूटर सिक्योरिटी? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिजिकल थेफ्ट, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करता है। टू ब्लॉक अनऑथोराइज एक्सेस टू आ नेटवर्क, टू स्पीड अप इंटरनेट कनेक्शन, टू रिपेयर सॉफ्टवेयर एरर। तो क्या कर रहा होता है ये फंक्शन जो सिक्योरिटी देता है हमें? टू ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू आ नेटवर्क, दूसरी जो एक्सेस नहीं देता वो हमें, ठीक है, इससे हमें बचा के रखता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ आ कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपमेंट मोबाइल ऐप्स? मोबाइल ऐप्स डेवलप करने के लिए कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं? जावा, PHP, रूबी या स्विफ्ट? तो हम यूज़ कर रहे होते हैं स्विफ्ट, SWIFT, ठीक है। इज दैट करेक्ट है? डी, इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी सारे सवाल के जवाब इसमें मिल जाएंगे आपको। व्हाट इज़ द टर्म फॉर आ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर? तो इसमें से कौन सा है? स्पाईवेयर है, वायरस है, फेयरवॉल है, या फिर रूटेयर है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है वायरस। वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है कंप्यूटर में, तो इसका करेक्ट आंसर है वो वायरस है। इसके बाद हम आ जाते हैं विच फाइल फॉर्मेट इज़ कॉमनली यूज फॉर द डॉक्यूमेंट्स एंड कैन बी ओपन विद अ सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? इनमें से कौन सा है जो हम क्या करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ाइल को कॉमनली यूज़ किया जाता है? काफ़ी सारे फॉर्म में करते हैं, PDF, TXT, DOCX और ZIP। तो हम ज़्यादातर जो करते हैं वो कॉमन यूज़ किया जाता है DOCX। इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडो, मैक OS, लिनक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो हम क्या करते हैं इज़ नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ही बाकी सारे तो विंडोज़ हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नाउ इसके बाद आपके पास आ जाता है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट? कौन सा सॉफ्टवेयर अलाउ करता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस सॉफ्टवेयर? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास एडिटिंग, क्रिएट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने में अलाउ करता है आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ मॉडेम इन कंप्यूटर नेटवर्किंग? टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन अ लोकल नेटवर्क, टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिंगल फॉर अ ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन्स, टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, टू स्टोर डेटा परमानेंटली? तो क्या काम कर रहा होता है वो इसका जो बी है वो करेक्ट आंसर है, टू
कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन लाइंस। बी इसका करेक्ट आंसर है। जो पर्पस होता है मॉडर्न कंप्यूटर का नेटवर्किंग का, वो यही काम परफॉर्म कर रहा होता है। इसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? रैम, रोम, कंप्यूटर या फिर कैची। इनमें से कौन सा है जो वो कंप्यूटर मेमोरी टाइप नहीं है, यानी कि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी के लिए वर्क नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। अब सीपीयू स्टैंड फॉर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पर्सनल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, कंप्यूटर प्रोसीजर यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नंबर ए। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? प्राइमरी फंक्शन क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, इंटरनेट ब्राउजिंग। करेक्ट आंसर इसका सी है, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए।